आइए हम राष्ट्रीय हालातों पर आज विशेष चिंतन करें। मैंने जब समाचारों में पढ़ा कि मोदी जी ने चिंता व्यक्त की कि 147 करोड़ जनता के मन में आक्रोश है। निश्चित है, आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश है, भारतीयों को नहीं पूरे विश्व को में आक्रोश है। अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि हमारे पीएम जी का है ना, उनको तो जनता जुमलेबाज रोमोट कहती है, झूठ का रोमोट कहती है। अब जो इन्होंने जो बयान दिया है ना, उसमें कितनी सच्चाई है ये तो वही जाने, किंतु 147 करोड़ जनता का जो है ना आक्रोश वर्तमान की नाजी स्वदेशी आतंकवादी सरकार के खिलाफ है, इस गैंग के खिलाफ है। और जो इस गैंग के जो चिंटू है ना, जो उन्मादी कृत्य कुकृत्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। अब जनता क्या चाहती है ये भी आप जान लीजिए। जनता चाहती है कि जो अब देश में वर्तमान में स्वदेशी आतंकवादी सरकार है ना, उसको राष्ट्र संचालन करने का एक पल का अधिकार नहीं है, वो उसे धिक्कार रही है और साफ कह रही है कि आप पर छोड़ दीजिए, झोला उठाइए और चल दीजिए। आपके सारे काले कारनामों के हिसाबों की डायरी जनता के पास में है, 147 करोड़ आदमी के पास में है। यह कटु सत्य है, ये जो स्वीकार कर लीजिए। और ये अमित शाह जो है ना, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जनता उनसे भी नफरत करती है। उनको तो अब क्या होगा कि कैसी सज़ा मिलेगी ये कुछ कह नहीं सकता। और 147 करोड़ जनता तो है ना स्वदेशी आतंकी सरकार को सजा देने के मूड में है, उसका लक्ष्य है, उसका ध्येय बना हुआ। और इस देश में महाजन क्रांति होगी, और जन क्रांति में जो नाजीवादी है तत्व हैं, उन्मादी तत्व हैं, स्वदेशी आतंकी तत्व हैं, और जो उनके पालतू बंधुआ मजदूर जो चिंटू है ना, किसी की खैर नहीं, सब का अंतिम संस्कार इस देश की जनता करेगी। आइए अब हम राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें। वे न्यायाधिपति हैं, सेनाधिपति है, संविधान प्रमुख है, राष्ट्र प्रमुख है, और भी न जाने क्या क्या उनको अधिकार, सबका सब अधिकार हैं उनको, किंतु उनके प्रति भी 147 करोड़ जनता में आक्रोश है, अविश्वास है। वह हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जी क्या थे। राष्ट्रपति जी है ना, इस स्वदेशी आतंकी गैंग के हाथों की कठपुतली है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। जब पुलवामा 2 हुआ ना, तो उस समय उनको आत्मिक रूप से चिंतन करना था कि ये ऐसी घटना क्यों हुई, इसके लिए दोषी कौन है, और तत्काल सज़ा देना थी, किंतु उन्होंने सज़ा नहीं दी। क्यों नहीं दी वही जाने और वो नाजी गैंग जाने। ऐसा लगता है कि इनके बीच में कोई विशेष अनुबंध है। अब ये जो राष्ट्रपति जी की ये स्थिति है, तो अब उनको भी पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। यदि तनिक भी नैतिकता हो ना, तो इसी वक्त अपने पद से त्याग पत्र दे दे। और सेना अध्यक्ष है ना, सेना अध्यक्ष और सीजेआई को राष्ट्र का केयर टेकर पीएम घोषित कर दे, राष्ट्र संचालन का दायित्व उनको सौंप दे। ये बहुत कड़वी बात है, परंतु वैसा करना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं कि अब उनको देश में आपातकाल की घोषणा कर देना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। और जो सरकारें हैं ना, ये सब सरकारें भंग कर दीजिए। इन सरकारों के प्रति जनता में कोई विश्वास नहीं है। इनों के जो काले कारनामे हैं ना, वो इतने घिनौने हैं कि इनको राष्ट्र और प्रदेश संचालन का अधिकार नहीं है। ये एक बात है। आइए यहाँ पर हमारे यहाँ सामूहिक मृत्यु चक्र भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में चल रहा है। सामूहिक मृत्यु रोजाना हो रही है, रोजाना हो रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक गांव में बड़ी दुर्घटना हुई। एक वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, वो घायल हुआ। और वो जो वाहन का है ना चालक इतना हड़बड़ाया कि एक वहाँ उसने जो गाड़ी टर्न की तो एक मुंडेरहीन कुएं में जाके गिर पड़ी, और उसमें 12 लोग मर गए। उसमें बेचारा जो घायल हुआ था ना, वो भी कूदा और बचाने के लिए, किंतु उसकी भी मौत हो गई। ये ऐसी घटनाएं हो रही है, अप्रत्याशित घटनाएं हो रही है, जिनकी हमें कोई कल्पना नहीं होती। और यह सब
हम तो जानते हैं कि प्रकृति है ना अपना संतुलन पैदा कर रहा है और वो करती ही रहेगी। ये धरती का बोझ है ना इतना बढ़ चुका है कि अब धरती बोझ सहन करने को तैयार नहीं है। तो प्राकृतिक न्याय होगा और ये सामूहिक मृत्यु चक्र तीव्र गति से चलता ही रहेगा। आइए अब हम जो 147 करोड़ जनता है ना उसका भी जरा चिंतन कर लें। सच तो यह है कि हम 147 करोड़ जनता में ज्ञान तो है किंतु ज्ञान नकारात्मक है। सकारात्मक ज्ञान है 1-2% है और हम उसका भी सदुपयोग नहीं करते और हम यहाँ पर अहंकार, स्वार्थ, शोषण, अन्याय, अनेक धन लो, माया लो और न जाने क्या क्या अपराध करते जा रहे हैं और जो हमारा जो सकारात्मक संज्ञान ज्ञान है ना वह भी शून्य होता जा रहा है। यह भी एक चिंताजनक बात है। इसके लिए क्या जरूरी है कि हम यहाँ स्पष्ट कह दें कि हम सब कट्टर धार्मिक बनने की बजाय सच्चे कट्टर आध्यात्मिक बने, सच्चे उपवास के साथ अपने आप को जाने, अपने सत्य को जाने और सच्चे रूप से सच्चे अर्थों में ईश्वर की वंदना करें। यही एकमात्र उपाय है जो हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइए, हमारे जो आराधना स्थलों में है ना बड़े नाटक हो रहे, यहाँ पर न जाने क्या क्या हादसे हो रहे हैं, कि ठगी हो रही है और ये आराधना स्थल है ना व्यवसाय केंद्र बनते जा रहे हैं। ये सब बड़े महापतन का मार्ग है। हमारे जो आध्यात्मिक है ना सनातन धर्म के मूल सिद्धांत है ना उसके सब विपरीत जा रहे हैं और ऐसा होता ही रहेगा ना तो हमारे देश है ना महापतन के चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। इसके लिए ज़रूरत है कि सभी आराधना स्थलों को अपना अपना चरित्र सुधारना चाहिए और हम जो अंधभक्त हैं ना हम ही तो उनको अपराधी बनाते हैं, उनको विकृत करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यदि हम दिखावे का धर्म दान और हमारी को भावनाएं त्याग देना तो आराधना स्थलों की पावनता फिर से कायम हो जाएगी। यह बहुत कड़वी बात है किंतु सच है। सच कहना तो हमारी आदत है और सच हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। अब आइए हम यहाँ पर देश की जनता की बात करें। इस देश में 90% जनता त्रस्त क्योंकि धन और धरती का समान वितरण है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा और जब तक यह स्थिति बनी रहेगी ना देश में अशांति ही फैलेगी। अब आइए हम यहाँ कश्मीर की बात करें। जो कश्मीर भारत का स्वर्ग माना जाता था अब उसकी स्थिति और बदतर होती जा रही। अब वहाँ पर लोग कश्मीर जाने से घबराते हैं कि नहीं क्या जाए, हम कब जाएं, किस समय कौन सा हादसा हो जाए। तो वहाँ के जो कश्मीर की जो आर्थिकता है ना वो भी प्रभावित हो रही और ये ऐसी स्थिति बनना हमारे देश के लिए घातक है। अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि आतंकियों के खिलाफ हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे क्या कार्रवाई करोगे? क्या आप जल सिंधु संधि समाप्त करने से कार्रवाई हो जाएगी? नहीं होगी, ये बिल्कुल नहीं है। और ये जो यदि हम जल संधि को समाप्त करते हैं ना तो ये सनातन धर्म के विपरीत कार्य होगा क्योंकि सनातन धर्म में किसी भी व्यक्ति को विश्व के किसी भी प्राणी को प्रताड़ित करने उत्पीड़न का शिकार करने की अनुमति नहीं है। उसे अधर्मिक कार्य माना जाता है। और फिर आपने जब जल संधि समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं ना ये कर रहे हैं, जरा देखिए अपनी तैयारी का जायजा ले लीजिए कि हमने अपनी क्या तैयारी कर रखी है। हमने कितनी नदियों पे बांध बनाए हैं, जो पानी ओवरफ्लो होगा उसकी क्या व्यवस्था की है, या कुछ भी व्यवस्था नहीं। अभी सरकार ने बयान दिया कि जो हम बांध बनाएंगे और जो ओवरफ्लो होगा उसको राजस्थान की तरफ मोड़ देंगे। अरे अपनी तैयारी कुछ भी नहीं और आपने पहले से वो कर दिया। और ये नाजी की स्वदेशी आतंकियों की सरकार है ना, ये जरा जो हमारे सेना के अफसर ला के पूर्व अफसर जो बयान दे रहे हैं ना उसका भी जरा अध्ययन कर लीजिए। बिल्कुल अध्ययन कीजिए कि सच क्या है। सच सबके सामने आता जा रहा है और ये सरकार की लापरवाही के कारण 27-28 लोगों की जाने गई है, उनका घर परिवार बर्बाद हुआ है और इसके लिए दोषी भी है नाजी सरकार की है। ये जो है ना नाजी सरकार है। अब नाजी सरकार के चिंटुओं की हम बात कर लें कि ये नाजी सरकार के चिंटू किसी को नहीं छोड़ रहे, किसी को भी नहीं रोक रहे। अब सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे कि सुप्रीम कोर्ट
की गलतियों के कारण, उनके उन्माद के कारण कश्मीर पहलगाम में पुलवामा 2 हुआ। अरे पुलवामा 2 किसने कराया, इसका जरा सत्य तो जान लीजिए। और पुलवामा 2 के पीछे राजनीतिक उद्देश्य क्या है ये भी तो जान लीजिए। पाक की हमें चिंता नहीं है, पाक तो यूं ही अपने आप में टूट रहा है। वहाँ पंजाब राष्ट्र बनेगा, सिंध राष्ट्र बनेगा, बलूच राष्ट्र बनेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो तो जो आतंकवाद के जो पक्षधर है ना, वो तो अपने आप तबाह हो रहे। अब यहाँ पर हम कह रहे कि हम क्या बदला लेंगे। अरे यदि हमने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया तो दोनों तरफ के सैनिकों की मौत होगी, ये भी तय है। और यदि पाकिस्तान ने जो परमाणु बम गिराने की धौंस दी है ना, यदि उसने वास्तव में ऐसा कर दिया तो हमारा देश तबाह हो जाएगा। यदि भाखड़ा नंगल अन्य बांधों पर परमाणु बम का अटैक हो गया ना, तो हमारा देश में क्या स्थिति बनेगी, जरा सोच लीजिए। जो है अपने आप को महत्वपूर्ण जताने और अनेक प्रकार के टिप्पणी करने और के पाक पर तुरंत आक्रमण करने की बात करने वाले लोग हैं ना, ये नहीं समझते हैं कि युद्ध के घातक परिणाम क्या होते हैं। युद्ध में कभी शांति नहीं होती है, युद्ध में हमेशा मौत ही बटती है, मौत के ही दर्शन होते हैं, वहाँ पर कोई लड्डू नहीं बनती, अरे बटते हैं। अरे आप सोच लीजिए कि हमें क्या करना है। मैं इस स्वदेशी आतंकी नाजीवादी सरकार को एक सुझाव देता हूँ, और वो सुझाव ये कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से पाक को जलील कीजिए, उसका बायकॉट करवा दीजिए। आप ये कीजिए, आपको अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का संज्ञान ही नहीं है। क्या करना चाहते हैं, आपके यहाँ पर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, जुमले फेंक के सारे जनता करते हैं। आप सफेद झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करते हैं। सर्वदलीय बैठक में आप मोदी जी क्यों नहीं आए, जबकि आना था, और वे चुनाव प्रचार के लिए अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए बिहार चलेगा। क्या उनके विमान के पायलट ने अपनी मर्जी से उन्हें बिहार में उतार दिया था? ऐसा नहीं है, सब ये उनकी सारी चाल है, ये षड्यंत्र है, हम ये पूरा जानते हैं। भैया वक्फ बिल की बात करें, वक्फ बिल निसंदेह अपने आप में संविधान के मूल आत्मा के खिलाफ है, उसमें कुछ प्रावधान खिलाफ। आपने भी स्वीकार किया है, नाजी सरकार ने भी स्वीकार किया कि हम ये जो विवादास्पद प्रावधान है ना, उनको हटा देंगे। उनको हटा देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में प्रारूप प्रस्तुत कर देना था कि ये जो प्रावधान है ये संविधान के विरुद्ध है, हम इनमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं। यदि वो प्रारूप प्रस्तुत करते, सुप्रीम कोर्ट उनका अध्ययन करता और स्पष्ट कहता कि ठीक है, ये आप जो संशोधन करना चाहते हैं ना, ये संसद में विचार कर लीजिए और सर्वसम्मति से इन संशोधनों को स्वीकृत कर दीजिए और राष्ट्रपति के पास में भेज दिए, हम कानून बनाने के लिए तैयार। किंतु ऐसा नहीं किया, और इस नाजी सरकार ने तो और हटके और अपना एक जो प्रारूप थोप दिया। और प्रारूप क्या थोपा कि जो वक्फ कानून के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं आई है ना, उन्हें खारिज कर दीजिए। भैया क्यों खारिज कर दें? अब तो हम यहाँ ये 147 करोड़ जनता कह रही है कि विधानसभा, संसद और जो अन्य प्रकार के जितने भी है ना कि विभाग, ईडी, सीबीआई, आईडी, जो भी है, इन सब के खिलाफ न्यायिक निगरानी की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट ही न्यायिक निगरानी करेगी। उसकी सहमति के बाद ही कोई भी अध्यादेश, कोई भी विधेयक, कानून बनेगा। ये 147 करोड़ जनता का निर्णय। अरे आप समझिए ना, आप क्यों नहीं समझते? आप तो अपना नाजी बात थोपने के लिए सारी बात कर रहे हैं। और आइए अब हम मोहन भागवत जी की बात करें। अरे मोहन भागवत जी ने कहा कि मैं 3 दिन में सेना खड़ी कर दूंगा। अब कीजिए ना सेना खड़ी। आपके जो संघ शाखा के स्तर पर लट घुमाने वाले जो है ना, जो डंडा घुमाने का प्रदर्शन करते हैं, आप उनकी सेना खड़ी कर दीजिए और उनको भेज दीजिए सबको सीमाओं पर। अरे युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता है लाठी घुमाने से। युद्ध में पूरा प्रशिक्षित होना चाहिए, और आपने तो कह दिया कि हम बस 3 दिन में सेना तैयार कर देंगे। अरे एक सैनिक खर्च करने पर लाखों रुपया खर्च होता है, इस बात का ध्यान रखिए। उसको प्रशिक्षित करने में कितना व्यय होता है, जरा इस बात का भी ध्यान रखिए। ये लट घुमाने से या सड़कों पर पथ संचलन में प्रदर्शन करने से कोई देश की रक्षा नहीं होती।
देश की रक्षा होती है अपने आत्मिक स्वाभिमान को मूर्त रूप देने से, सनातन धर्म को मूर्त रूप देने से, सनातन धर्म की मूल भावनाओं को जीवन में उतारने से देश की रक्षा होती है, संविधान की रक्षा होती है, सुधर्म की रक्षा होती है, सनातन धर्म की रक्षा होती है। छोड़िए, अब ये बात भी है, मोहन भागवत जी तो बहुत विद्वान है और स्वामी विवेकानंद जी के तो परम भक्त हैं। उनके सिद्धांतों को खूब अध्ययन किया, उनके जीवन में विवेकानंद, जीवन यात्रा में विवेकानंद के सिद्धांत भी बसे हुए हैं, किंतु वर्तमान में जो सत्तावादी चिंटुओं के जाल में फंसे हुए हैं और जो नाजी गैंग है ना, उसके भी जाल में फंसे हुए हैं। और ये नाजी गैंग इतनी स्तरहीन है कि वो संघ को भी अपने उदर में समाने की पहल कर रही है। ये मोहन भागवत जी को ध्यान देना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम आज फिर मोहन भागवत जी से कह रहे हैं, आप गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित कर दीजिए, संजय जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। देखिए नाजी गैंग की क्या हालत होती है, ये नजारे कहाँ कहाँ छुपे हुए नजर आएंगे। आपको ये बात हम स्पष्ट करें, खुलेआम कहना, जरा इस पर भी निर्णय दीजिए, आप इस पर घोषणा कर दीजिए। अब ये कोई वार्ता ये वो कुछ भी नहीं होगा, ये करने से सब व्यर्थ की बातें हैं। आप जनता को भी भ्रमित मत कीजिए। और दूसरी बात आपसे ये है कि हिंदू मुस्लिम की भावना और ये जो है ना हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति की रक्षा, ये भी सब नाटक बंद कर दीजिए। संस्कृति की रक्षा कैसे होती है, धर्म की रक्षा कैसे होती है और इंसानियत की और मानवीय मूल्यों की रक्षा कैसे होती है, ये सनातन धर्म में, वैदिक सनातन धर्म में स्पष्ट है। हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते, हम किसी का शोषण नहीं करते, अन्याय नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, हम अहंकार नहीं पालते। ये सब सनातन धर्म के सिद्धांत है। और सनातन धर्म में तो सर्व कल्याण की भावना प्रार्थना की जाती है कि विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। और वसुदेव कुटुंब है, ये पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम इसके में हिंदू मुस्लिम और ये भावनाएं क्यों पैदा करें? ये आपने जो जहर फैलाया है ना, ये जहर का परिणाम है पुलवामा 2 भी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर जो कश्मीर में जो हुआ है ना, ये नाजी गैंग का शातिर षड्यंत्र। यदि वो वहाँ के स्थानीय लोगों को उनके राजनीतिक वर्चस्व के साथ खिलवाड़ न करते तो आतंकवादियों के संपूर्ण विवरण हमारी सेना को और खुफिया तंत्र को प्राप्त होते रहे, किंतु ऐसा नहीं किया। और उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए गलत ढंग का परिसीमन किया, इसलिए जन संवाद मिलना कठिन हो गए। अब जन संवाद नहीं मिले और जो संवाद